निकपुर नामक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़ापे की वजह से उसके गाल चिपक गए थे तथा बाल सफेद हो गए थे। मुंह में दांत न होने के कारण उसकी ठोड़ी आगे को निकल आई थी। इससे उसकी नाक, जो कि पहले से ही लंबी थी, और भी लंबी नजर आने लगी थी। उस बुढ़िया की एक पोती थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। बुढ़िया ने ही उसे पाला पोसा था। पोती का नाम चंपा था। चंपा बहुत चंचल लड़की थी। अपनी इसी आदत के कारण वह किसी भी काम को ठीक से पूरा नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया चंपा से बोली, बिटिया, मैं रानी के हाथ पैर में उपटन मलने राजमहल जा रही हूँ। तब तक तू खिचड़ी पकाकर तैयार रखना। रानीवास का काम ठहरा। बुढ़िया को वहां उपटन मलते, रानी को नहलाते, श्रृंगार करते दोपहर हो गई। वहां से काम निपटाकर वह जल्दी जल्दी अपने घर को चल दी। उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। वह सोच रही थी कि जल्दी घर पर पहुंचूं तो खिचड़ी खाऊं। घर आने पर उसने देखा कि चंपा का कहीं पता नहीं है। वह शायद पड़ोस में खेलने चली गई थी। चूल्हे पर रखी खिचड़ी जलकर खाक हो गई थी। बुढ़िया को चंपा पर बहुत गुस्सा आया। वह पड़ोस से कान पकड़कर चंपा को घर लेकर आई और दरवाजा बंद करके उसे 2-4 थप्पड़ मारकर बोली, तुझसे तो कोई काम भी नहीं होता, दिन भर खेलने की ही पड़ी रहती है। लड़की की जात है, कुछ सीखेगी नहीं तो पराए घर जाकर कैसे निर्वाह होगा। मैं तो तुझसे बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरी जैसी लड़की से तो कोई भूत भी बयान नहीं कर सकता। बुढ़िया के मुंह से यह शब्द निकले ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं भूत हूँ। बुढ़िया पहले तो डर गई, फिर वह सोचने लगी कि हो सकता है कोई शैतान लड़का शरारत कर रहा हो, और अगर यह वास्तव में कोई भूत है तो ऐसा उपाय करना होगा जिससे यह काबू में आ जाए। किसी कारण वह हिम्मत करके बोली, तू यहाँ किस लिए आया है? भूत बोली, तेरी पोती से ब्याह करने। उसका जवाब सुनकर बुढ़िया घबरा गई, किंतु वह बहुत चालाक थी। कहने लगी, तो दरवाजे के छेद में से मक्खी बनकर अंदर आ जा। भूत के लिए यह भला कौन सी मुश्किल बात थी? वह बोला, अच्छा, अभी आता हूँ। बुढ़िया ने अंदर से छेद में एक बोतल का मुंह लगा दिया और जैसे ही मक्खी बनकर बोतल में घुसा, तुरंत बोतल में डंठल लगाकर उसे कसकर बांध दिया। भूत बोतल के अंदर कैद हो गया। उसने बुढ़िया से बाहर निकलने के लिए बहुत खुशामद की। बुढ़िया ने एक न सुनी। वह उस बोतल को शहर के बाहर पहाड़ी पर नीम के पेड़ की बोतल में रखकर आई। बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए। एक दिन बूढ़ी उसी नीम के रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। उसे सुनाई दिया जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसे पास के नीम के पेड़ में से आवाज आती सुनाई दी। वह पेड़ के पास गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। गौर से देखने पर धोबी को उसके अंदर एक बड़ी मक्खी नजर आई। सोचने लगा कि कराई, क्या इसी बोतल से आवाज आ रही है? वह अभी इसी सोच में था। बोतल के अंदर से भूत बोल पड़ा, भैया, इस बोतल में मैं भूत बंद पड़ा हूँ। कृपया तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दो। मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा।